कैपिटल मुल्तान बनने पे सिर्फ शाह महमूद कुरैशी की प्रॉब्लम थी, इनकी चौधराहट खत्म हो जानी है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो टिकट बेच दी एक और अपने फाइनेंसर को। डॉलर देखें कहाँ चला गया, पेट्रोल का सोच ही नहीं सकते थे कि कहाँ पहुंच गए, कर्जे कितने लिए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माविश रिजवी और आप देख रहे हैं बर्क मीडिया नेटवर्क। जी नाज़रीन, आज हम आपको खुशामदीद कर रहे हैं ऐसा क्यों में, और आज हम ऐसा क्यों में जानेंगे कि आज एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने कुछ ही रोज़ कबल नून लीग ज्वाइन की है, तो उसकी वजह क्या है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर कैसर अली महे साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच आपके टाइम का। तो ब्रिगेडियर साहब, पहले सवाल से शुरू करेंगे और मेरा पहला सवाल ये है कि आपने मुस्लिम लीग नून ही क्यों ज्वाइन की, आपने पीटीआई क्यों नहीं ज्वाइन की? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू, आपकी और आपकी टीम को मुल्तान हाउस आने पे। जी थैंक यू। देखिए, तीन मेजर पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। मुस्लिम लीग नवाज सबसे बड़ी जमात है, एंड देन पीपल्स पार्टी, एंड देन पीटीआई, जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज। तो आपका जो क्वेश्चन बनता है ना जी, देखें, गवर्नमेंट के साथ इनकी कारकर्दगी देखने के बाद मेरा ख्याल है कोई समझदार आदमी पीटीआई ज्वाइन नहीं करेगा। अच्छा। जो 3 साल 3.5 साल में जो इनकी परफॉर्मेंस है, और ऐसी पार्टी में जाना अपने आप को जलील करने की बात है, बिकॉज इनकी डिलीवरेंस बिल्कुल ज़ीरो है। आपने देख लिया जो हालात हैं मुल्क के इस वक्त, मैं उस डिटेल में नहीं जाता, आप बेहतर समझती हैं, ऑडियंस को एक एक चीज़ पता है। तो इसलिए, और फिर उनका एक सिटिंग एमएनए ऑलरेडी बैठा है यहाँ पे NA 154 में, तो वहाँ पे जाके ऐसे जंग लड़ने का फ़ायदा कोई नहीं। सही। और सेकेंडली जो दूसरी पार्टी है जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके साथ ना आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल, क्योंकि यहाँ मुल्तान में और कुछ एक ख़ास ग्रुप है जिसने पार्टी पे कब्जा किया हुआ है, तो वहाँ पे स्पेस नहीं बनती। मैंने इनको 2018 के इलेक्शन में सपोर्ट किया था, अपने ग्रुप से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कराया, और मुल्तान में एक वाहिद सीट PP 211 जहाँ आप बैठी हैं, ये NA 154 की एक प्रोविंशियल हल्का है 211, तो मैंने इनको उसमें सपोर्ट किया, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को, और वो ज़ाहिर बात है हमारी सपोर्ट की वजह से फ़र्क पड़ा, और वो इस वक्त सिटिंग MP हैं। तो मुल्तान में कुछ 13 सीटें हैं प्रोविंशियल, जिनमें से एक सीट सिर्फ पीपल्स पार्टी जीती, बाकी सब पीटीआई जीती, और 6 MNA भी पीटीआई थे, तो हमारी सपोर्ट से फ़र्क पड़ा। सही। बट उनका जो रिस्पांस था वो दैट वाज वेरी बैड। 2-3 साल देखते रहे हम, तो प्रॉब्ली दे डोंट वांट एनी एंट्री, कोई नई एंट्री नहीं चाहते, बिकॉज वो ख़ास एक ग्रुप है जिन्होंने सब सीट्स पे खुद लड़ते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब हम खिदमात देखते हैं ना जी, पाकिस्तान में इस वक्त आप नज़र दौड़ें तो जो डेवलपमेंट हुई है ना जी, यू नेम एनीवन, उसमें वो नून लीग को ही सराहा जाता है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बिल्कुल पाक साफ है जी, बट नून लीग की जो परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, और मैं पिछले कोई 2 साल से आई एम इन टच विद मियाँ शहबाज साहब, और मेरी उनसे एक अच्छी एसोसिएशन डेवलप हो गई है। वी अंडरस्टैंड ईच अदर। अच्छा, आपकी उनकी मुलाकात के बाद आपने ये सोचा कि आपको पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए? जी ऐसी है जी। मैंने कोई 1.5 साल पहले मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद बीच में 5-6 दफ़ा मिला हूँ मैं, और आई एम रियली इम्प्रेस्ड फ्रॉम हिम। बड़े लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उनमें, बड़ा विजनरी आदमी है वो। तो मेरे जैसा फौजी आदमी जो है ना जी, रिटायर्ड फौजी ऑफिसर जो होता है, वो ज़्यादातर हम वो लीडर्स में वो क्वालिटीज़ देखते हैं, जो कि मुझे 2 पार्टीज़ में नज़र नहीं आई, बाकी 2 पार्टीज़ में। अच्छा, आपने कहा कि 2 पार्टीज़ में नज़र नहीं आई, तो आपके अपने ही भाई जो रिटायर्ड कैप्टन है नासिर अली महे साहब, वो पीटीआई में है? जी ऐसी है। उस वक्त तक पीटीआई एक्सपोज नहीं हुई थी, अभी तो एक्सपोज हो गया। अच्छा। तो वो उस वक्त उन्होंने पीटीआई से इलेक्शन लड़ा, कोई 18,000 वोट लिए उन्होंने MP के। तो आप कहते हैं कि उनका गलत ये फैसला था? नहीं, उस वक्त तो ठीक था ना, क्योंकि उस वक्त तक पीटीआई तो बड़ी अच्छी समझी जाती थी, एक्सपोज नहीं हुआ था ना ये लोग। तो 13 के इलेक्शन के बाद अभी जब हमारी जीतने की बारी आई 18 में,
तो उस वक्त फिर पीटीआई ने वो टिकट बेच दी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो टिकट बेच दी एक और अपने फाइनेंसर को, तो हमारा हक मारा गया। तो अभी हम उस पीटीआई को कैसे पसंद करेंगे जो लोग अपने पुराने कैंडिडेट्स के, अपने वर्कर्स के हक मारते हैं। आपको टिकट देंगे? बड़े भाई जो है मेरे, वो भी मेरे साथ मुस्लिम लीग ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा जी, सही। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून आपको टिकट देगी? जी मुझे इसमें कोई शक नहीं है, और जिस तरह की मैं लीडरशिप का मैंने जिक्र किया, जिस तरह उस तरह की जो लीडरशिप है उनको साथ हम बड़े कंफर्टेबल हैं, और उनको भी इस हल्के में हमारे जैसा बंदा चाहिए जो अपने पाँव पे खड़ा रह सके, पार्टी के साथ मुखलिस हो। नून लीग के साथ प्रॉब्लम ये हुआ है कि उन्होंने पिछले 2 इलेक्शंस में 8 और 13 वाला जो इलेक्शन था उसमें उन्होंने इस हल्के में ऐसे आदमी को टिकट दी जिसने मुस्लिम लीग को डिबो दिया। मुस्लिम लीग की जो वोट बैंक था वो खराब कर दिया उन्होंने अपना ग्रुप बनाया सिर्फ, जिससे मुस्लिम लीग को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और वो 2 बार मुस्लिम लीग को मिनिस्ट्रीज, मुस्लिम लीग ने उनको मिनिस्टर बनाया, फेडरल मिनिस्टर बनाया, उनको उन्होंने बड़ी इज्जत दी, और वो 13 में भी छोड़ गए और 18 में भी छोड़ गए, आखिरी दिन तक मिनिस्टर, और उसके बाद छोड़ के पीटीआई में जाने की कोशिश की। तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग जो है उसको भी समझ आ चुकी है कि जी हमें NA 154 में जो नुकसान हुआ है पार्टी का, उसके लिए हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो परमानेंट हमारे साथ एसोसिएटेड रहे। सही। तो आपकी जो तहरीक है, तहरीक आवाज़ मुल्तान, तो उसका जो बयानिया है उसको दफन कर दिया या वो भी चलता रहेगा? ये कोई पार्टी तो थी नहीं जी, ये एक तहरीक थी। जब सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया और उन्होंने ज़्यादती की मुल्तान के लोगों के साथ, और भावलपुर उसको कैपिटल बना रहे थे, सिर्फ सेक्रेटेरिएट भावलपुर बन रहा था, तो उस वक्त मैंने ये शुरू की थी फॉर दी राइट्स ऑफ पीपल ऑफ मुल्तान, और उस पर मैंने मोबिलाइज़ किया पूरे मुल्तान को, हर किस्म के शोबे में गया मैं, और लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी मुझे, और हमने हज़ारों की तादाद में पिछले साल रैली निकाली, गवर्नमेंट को पावर शो किया, और जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने वो 2 सेक्रेटेरिएट में स्प्लिट कर दिया, और वो मुल्तान ले आए सेक्रेटेरिएट, अभी एक भावलपुर में एक मुल्तान में। तो वी आर गुड विद दैट। तो क्या नून लीग सपोर्ट करेगी आप जो ये चाहते हैं कि ये सूबा जो बने उसमें मुल्तान कैपिटल हो? जी, कैपिटल के ऊपर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल के ऊपर सिर्फ पीटीआई को प्रॉब्लम थी। अच्छा। कैपिटल और सूबे पे? कैपिटल मुल्तान बनने पे सिर्फ शाह महमूद कुरैशी को प्रॉब्लम थी, इनकी चौधराहट खत्म हो जानी है। शाह महमूद कुरैशी साहब की आपने बात की, तो वो तो चाहते हैं कि मुल्तान के लोग आगे हों, वो तो हमेशा अपनी स्पीचेस में बोलते होते हैं। लेकिन स्पीचेस में बोलना और चीज़ है और काम करना और चीज़ है। गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट भावलपुर में आ रही थी, तो इन्होंने क्यों आके नहीं उसको जोर दिया कि नहीं वाई भावलपुर, वाई नॉट मुल्तान। और अगर मैं उस वक्त खड़ा ना होता, मुल्तान की पब्लिक को मोबिलाइज ना करता, तो सेक्रेटेरिएट तो आज एक ही होता भावलपुर में, और उसको बिल्ड ऑन करते करते जब सूबा बनाने का टाइम आता तो उसका कैपिटल वही होता, क्योंकि सेक्रेटेरिएट उधर है। तो ये गलत वो है कि जी शाह महमूद साहब इसके हक में थे, कोई हक में नहीं है। देखिए, इन लोगों को तमाम प्रोटोकॉल्स मिलते हैं मुल्तान जैसे शहर में, जब गवर्नमेंट में हो ना हो। आप इमेजिन करें ना, यहाँ पे कैपिटल बन जाए, यहाँ पे पूरी असेंबली बैठेगी, उसके मिनिस्टर्स होंगे, पूरा ब्यूरोक्रेसी होगी, पूरी पुलिस फोर्स होगी, आईजीज होंगे, डीआईजी होंगी, इनको कौन पूछेगा? अभी तो आगे पीछे इनके 5-5, 6-6 पुलिस की गाड़ियाँ चल रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में है या नहीं। तो जब इस तरह का सिस्टम आ जाएगा तो इन लोगों को तो पसंद नहीं है कि इनकी ये चौधराहट खत्म हो जाए। बट इंशाल्लाह हम इस अपने मिशन पे आखिर वक्त तक लगे रहेंगे जी। हमारा सिर्फ मकसद है कि जी जब भी सूबा बने, उसकी बाउंड्रीज जो भी हो, उसका नाम जो भी हो, बट उसका कैपिटल मुल्तान हो। मुल्तान, जी ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी जो जमात है तहरीक आवाज़ मुल्तान, तो उसमें काफ़ी सारे ग्रुप्स शामिल हैं, उनकी क्या रिजर्वेशंस हैं? उन्होंने कोई एतराज़ात किए हैं कि आपने जो नून लीग ज्वाइन कर ली है? जी बिल्कुल थे कुछ लोगों के एतराज़ात, क्योंकि हमारे साथ तो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ थी ना, हमारे साथ सिविल सोसाइटी थी, हमारे साथ कोई पार्टी नहीं थी, पोलिटिकल पार्टी नहीं खड़ी हमारे साथ। हमें इस पूरी तहरीक में, हमारी रैलीज़ में, जलसों में पीपल्स पार्टी और पीटीआई किसी ने शिरकत नहीं की। यहाँ पे कौन थे? लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, ये ट्रेडर्स थे, ताजर सामान थे, मजदूर तबका था, मतलब डिफरेंट जो सोसाइटीज़ के लोग हैं ना उनके। सो ओवरऑल मैं ये कहता हूँ कि सिविल सोसाइटी हमारे साथ थी, पब्लिक हमारे साथ थी। उनमें से सिर्फ जो सराइकी तंजीमें हैं ना जी, जो सराइकी जमातें हैं, नज़रियाती जमातें हैं,
उनको थोड़ा सा इतराज़ है कि जी ये नून लीग जो है क्योंकि मुखालिफ है और आप न जाएं उसमें। बट मैं उनके साथ बातचीत कर रहा हूँ, मेरे ख्याल है इसमें हमारे मौक़िफ़ पे बहुत जल्द आ जाएंगे, कुछ आ भी गए हैं दोस्त, क्योंकि हमारा नज़रिया बड़ा क्लियर है। हमने तो क्या है जी, हमजा साहब खुद कह गए उनको सूबा बनाने पे कोई इतराज़ नहीं है। मैं आपके सामने भी और बाकी लोगों को कह चुका हूँ कि हमें सूबे भी कोई इतराज़ नहीं और हम कैपिटल भी मुल्तान इंशाल्लाह बनवाएंगे। आपने नून लीग ज्वाइन की है तो कुछ ना कुछ सोचा होगा। अब आपको लगता है 2023 के आम इंतखाबात में नून लीग आगे नज़र आती है, उसको कामयाबी होगी? सिर्फ नून ही नून नजर आती है हर तरफ से। अच्छा, अभी आप देख लें, आपके सामने चंद महीनों में 2 बड़े विजिट्स हुए हैं, एक बिलावल साहब का हुआ है और एक अभी हमजा साहब का हुआ है। तो कहते हैं कि बिलावल साहब का तो वो जो जलसा था वो बहुत फ्लॉप गया है। मैं वो कह रहा हूँ जी, देखें पीटीआई वैसे एक्सपोज हो गई है। पीपल्स पार्टी का साउथ पंजाब में बस नहीं चलेगा जी, जो मर्जी कर लेंगे। तो पीछे मुस्लिम लीग है और मुस्लिम लीग इंशाल्लाह सेंटर में भी गवर्नमेंट बनाएगी जी और पंजाब में भी बनाएगी। अच्छा, जो मौजूदा हुकूमत है उससे आपके क्या एतराज़ात हैं? मेरे ख्याल ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम पता नहीं कितनी देर बात कर सकते हैं। आप किसी कॉमन मैन से खड़े होके बाजार में पूछ लें तो वो आपको एक लिस्ट गिनवा देगा कि इस गवर्नमेंट ने ये जुल्म किए हैं गरीब पे। हमारे पास जो लोग काम करते हैं 15,000 20,000 में महीना नहीं गुजरता जी आजकल के दौर में। और ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं। जो बेचारा मजदूर है, लेबर है, वो 500-600 अगर वो महीने डेली का कमा के आता है तो वो कैसे खाना बना सकता है? आप बताएं, बना सकते हैं? नहीं जी। सो महंगाई इज द मेन इशू। आप डॉलर देखें कहाँ चला गया, पेट्रोल का सोच ही नहीं सकते थे कि कहाँ पहुँच गए, कर्जे कितने लिए गए हैं। हर वो काम ये गवर्नमेंट कर रही है जिसका ये ट्रेलर पे खड़े होके नारे खान साहब ने तो कहा कर्जे बहुत ज्यादा उतर गए हैं। आप बातों में ना जाना जी, आप स्टैटिस्टिक्स देखें। देखिए ये तो स्टैटिस्टिक्स है ना, आप स्टैटिस्टिक्स देख लें। तो अब एक और बात चल रही है, अफवाह है या पता नहीं क्या है, कि महंगाई को काबू किया जाएगा और महंगाई भी नीचे आएगी। देखिए कुछ चीजें होती हैं जो ऊपर जाती हैं वापस नहीं आती, लाइक डॉलर विल नेवर कम डाउन। डॉलर को क्या नीचे लाएंगे? कैसे लाएंगे? इनके पास टाइम क्या रह गया? ये जो स्पीड वर्क होता है ना, ये इनिशियल 2-3 साल में हो जाता है, उसके बाद आखिरी जो तीसरा चौथा साल होता है उसमें रिजल्ट्स आते हैं सामने। वो टाइम इनके पास खत्म हो गया क्योंकि 22-23 तो इलेक्शन ईयर है, आखिरी साल जो होता है इलेक्शन का होता है। अच्छा, जो आपका ये फैसला है आपने लिया है, तो NA 154 के लोगों की महरूमियाँ ख़त्म होंगी इससे? हेल्थ और एजुकेशन के इशूज़ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है इस इलाके में। अगर मैं आपको स्पेशली ये दरिया और इठाड़ का एरिया बताऊं और इस साइड पे, तो इधर आपका कोई काम का हॉस्पिटल नहीं है। ऐसे यहाँ पे सरकारी अस्पताल नहीं है, यहाँ पे सरकारी स्कूल कॉलेजेस नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस की कमी है। सो बेसिकली IT से रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं। हमने ट्रेंड वाइज चलना है, अब दुनिया कहीं पहुंची हुई है जी, हम अभी तक खड़े हैं कि ये पुली बन जाए, ये सड़क बन जाए, वो तो राइट्स है ना जी, बनने हैं, बट वी हैव टू थिंक अहेड ऑफ दैट। तो मेरा जो वो है वो ये है कि हमें कोई ऐसे इक़दामात करने हैं मुल्तान वालों को, और स्पेशली जिस हल्के से इंशाल्लाह अल्लाह मुझे कामयाब करेगा लोगों की मदद से, जिसमें IT से रिलेटेड चीज़ें हैं जी, और हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं, और एजुकेशन रिलेटेड। तो ये प्राइवेट जो स्कूल कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें, और गरीब आदमी के बच्चे किधर पढ़ सकते हैं। तो फोकस इस पे होगा जी कि हम ये जो 3-4 एस्पेक्ट्स मैं बता रहा हूँ जी, हेल्थ, एजुकेशन और IT रिलेटेड जो एजुकेशन है, उसके लिए हम इंशाल्लाह अपनी क़यादत से पुरएतमाद हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब से मेरी उनसे बात भी हुई थी इस इशू पे, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने कामयाब किया तो अब देखेंगे कि हम इन चीज़ों में इंशाल्लाह डेवलपमेंट लेके आएंगे। सही, तो एंड पे क्या पैगाम आप देना चाहेंगे अपने मीडिया के दोस्तों को स्पेशली, और अपने ख़ास तौर पे जो हमारे ये हल्के के लोग हैं, कि पुरएतमाद रहें, और इंशाल्लाह टिकट जो है वो हमारे पास है मुस्लिम लीग की। हम मुखलिस लोग हैं और पार्टी जानती है कि किन लोगों ने धोखा दिया। तो प्रोपेगेंडा बहुत तेज़ चल रहा है, मुझे पता है, मैं रोज़ सुनता हूँ कोई न्यूज़ आ रही है, बट वो है जो प्रोपेगेंडा है, तो अफवाहें हैं। तो मैं हल्के के लोगों को ये कहूँगा कि प्रोपेगेंडा मत सुने हमारे हरीफों का, सियासी मुखालफों का, और मेरे पे एतमाद रखें कि इंशाल्लाह अपनी मुस्लिम लीग की क़यादत पे एतमाद रखें, और टिकट ब्रिगेड कैसर में एक ही होगी।
जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ऐसा क्यों में आज ब्रिगेडियर कैसर मही हमारे साथ थे और उनका मौक़िफ़ ये है कि सूबा जनूबी पंजाब बने, इसका नाम जो मर्ज़ी हो लेकिन मुल्तान कैपिटल हो, जो कि इनकी तहरीक है। तो देखते रहिए बर्क मीडिया नेटवर्क। माविश रिजवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।